साथ ही इस वीडियो के अंदर हम जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों का और सरकार का जो टकराव है उसके जो बेसिक सवाल क्या हैं इसको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर समझेंगे। पहले साथियों को समझना है कि ये टकराव का बेसिक नीतिगत सवाल क्या है। तो हम ये पाते हैं साथियों कि जो सरकार देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के दबाव में जो कॉर्पोरेट्स परस्त नीतियां कहते हैं उनको लागू करने की कोशिश कर रही है, तो देश का किसान, देश का मजदूर, देश की आम जनता उन कॉर्पोरेट्स परस्त नीतियों का विरोध कर रही है। ये टकराव असल में कॉर्पोरेट्स कंपनियां और आम जनता के बीच का टकराव है और सरकार जो है, सरकार इसमें कॉर्पोरेट्स कंपनियों के साथ खड़ी हुई है। कॉर्पोरेट कंपनियों को हित को लागू करने के लिए ये सरकार कोशिश कर रही है। जो दुनिया के पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं उन्होंने जो ये नई आर्थिक नीतियां लेके आए थे, जिसके अंदर से उन्होंने सब्सिडी हटाना, श्रम कानून खत्म करना, ये सारे कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जिसको 1996 के बाद से 91 के बाद से हमारे देश के अंदर ये धीरे धीरे करके लागू हो रहा था। तब हमारी देश की जनता उस बात को समझ नहीं पाई, उनको लग रहा था कि ये देश के हित की बात कर रहे हैं। आज 1991 से लेकर के 2021 शुरू हो गया है, ये लगभग 31 साल बाद हमारी देश की जनता इस बात को समझ पाए कि ये सारी जो आर्थिक नीतियां हैं हमारे देश के हित में नहीं है। तो ये जो पीछे से चला आ रहा था, जो एक नीति का लड़ाई चला रहा था आ रहा था, वो नीति की लड़ाई का संघर्ष जो है अभी आया है। और ये भी समझना है साथियों, जनता को जागरूक होने में बड़ा वक्त लगता है और हमारे देश की जो राजनीतिक ताकतें हैं उसको भी साथ ही समझना है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों इन नई आर्थिक नीतियों के पक्ष में थी। और राजनीतिक रूप से हमारे देश के अंदर जो लेफ्ट पार्टियां हैं, वामपंथी दल हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीपीआईएम है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये पार्टी थी राजनीतिक रूप से जो नई आर्थिक नीतियों का विरोध कर रही थी 1991 के बाद से। ये जो जन संगठन में CI2 करके जन संगठन है, C2 अखिल भारतीय किसान सभा, जो लेफ्ट पार्टियों से जुड़े जो भी जन संगठन हैं उनकी विचारधारा से, समाजवादी विचारधारा के जुड़े जो जन संगठन है, वो 1991 से इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं, इन नीतियों के विरोध में नारे लगा रहे हैं, मगर हमारी देश की जनता इस बात को समझ नहीं पाई थी। 1991 से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, RSS, ये सारे जो विपक्ष में रहते हैं विरोध करते हैं, जो सरकार में आ जाते हैं वही करते हैं, ये चरित्र है इनका। मगर एक रूप से जो विरोध करने वाली हमारे देश की ताकतें हैं वो वामपंथी ताकतें हैं, वामपंथी दल हैं, CPIM जैसी राजनीतिक पार्टी है जो पहले दिन से सचेतन मन से इन सारी पॉलिसियों का विरोध कर रहे हैं। यह भी हमको समझना है। आज जब देश का किसान खड़ा है, आज पूरे देश को यह समझ में आ रही है कि अडानी अंबानी की सरकार है। ये आज से अडानी अंबानी की सरकार नहीं है, पहले टाटा बिरला की सरकार थी। ये हम कांग्रेस के समय में टाटा बिरला के नारे लगाते थे, टाटा बिरला की सरकार नहीं है। अब टाटा बिरला की जगह अडानी अंबानी आ गए हैं। तो ये पहले टाटा बिरला की सरकार थी, अब अडानी अंबानी की सरकार है। पूंजीपतियों की सरकार पहले भी थी, पूंजीपतियों की सरकार आज भी है। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। तो नीति का टकराव है। जनता को अब ये समझ में आ गया कि ये जो पॉलिसी लागू कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस लागू कर रही थी पहले या कांग्रेस, अभी भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है, ये जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियां हैं, जो नई आर्थिक नीतियां हैं, इससे देश का किसान और मजदूर और आम जनता बर्बाद होने वाला, देश का संपत्ति का नुकसान होने वाला, देश का संपत्ति को लूट कर ये लोग यहां से जाने वाला, ये देश की जनता को आज समझ में आया। जब किसान आंदोलन, जब किसानों की गुलामी के कानून लेकर के आए, जब किसान उठ खड़ा हुआ, जब किसान उठ खड़ा हुआ, वो भी पंजाब और हरियाणा से शुरुआत हुई। पंजाब के किसानों को धन्यवाद बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने इस नीति को समझ करके इस आंदोलन को छेड़ा। उस आंदोलन से हरियाणा के किसान जुड़े, देश के किसान अब जुड़ रहे हैं। अब देश के किसानों को, जनता को समझ में आ रही है कि आर्थिक नीतियां जो कभी टाटा बिरला की सरकार हुआ करती थी, आज अडानी अंबानी की जो सरकार है, ये सरकारें देश के खिलाफ, देश के मजदूर किसान के हितों के खिलाफ नई आर्थिक नीतियां लागू कर रहे हैं, जिससे देश भी बर्बाद होगा, किसान भी बर्बाद होंगे, मजदूर भी बर्बाद होंगे, नौजवान भी बर्बाद होंगे, दुकानदार भी बर्बाद होंगे। ये आज देश की जनता को समझ में आया।
कॉर्पोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ देश का जनता जागा है। यह क्रांतिकारी परिवर्तन है, इसलिए इस आंदोलन को जन आंदोलन कहा जा रहा है। आज ये जन आंदोलन बन गया है। इन्होंने किसानों के काले कानून पारित अकेले नहीं किए, मजदूरों के 4 काली संहिताएं श्रम कानूनों को नष्ट कर चुके। श्रम कानूनों को सारे 44 श्रम कानून को नष्ट करके 4 संहिता बना दी हैं और लोकसभा राज्यसभा में पारित हो चुकी हैं। वो 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। बहुत सारे श्रम कानून निपटा दिए, काम के घंटे निपटा दिए। योगी ने तो 3 साल के लिए कोरोना की आड़ में श्रम कानूनों को सस्पेंड कर दिया। तो ये नंगा नाच पहले से चल रहा है, मगर मजदूर खड़ा नहीं हुआ, मजदूर देश स्तर पर एकजुट नहीं हुआ, मजदूर ताकतवर तरीके से नौजवान मजदूरों की एकता नहीं बन पाई और इस नीतियों का विरोध नहीं हो पाया। इसलिए सरकार पागल हाथी की तरह आगे बढ़ी जा रही थी। उसको लग रहा था हमारा कोई रोकने वाला नहीं है, मगर किसान को धन्यवाद, किसान संगठनों को धन्यवाद कि उन्होंने इस पागल हाथी को रोकने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पागल हाथी को रोको, इस आर्थिक नीतियों को पलटो। ये जो देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स परस्त आर्थिक नीतियां हैं, इन आर्थिक नीतियों को वापस करो। कॉर्पोरेट कंपनियों को हमारे देश के अंदर जो किसानी में लेके आ रहे हैं उनको वापस करो। और इसी के साथ में मजदूर शामिल हो गए। अब मजदूर भी ये कह रहे हैं कि हमारे 4 जो काले कानून बनाए हैं इनको भी वापस करो। और मजदूर और किसान मिलकर के संघर्ष को लड़ रहे हैं। और साथियों, आज का ये वक्त है कि मजदूरों को, किसानों को, दुकानदारों को, जो देश की आम जनता है, जो देश की 95% आम जनता है, उसका आज जिम्मेदारी है कि नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ, जो ये सरकार गलत आर्थिक नीतियां लेकर के आई हैं, जो ये नई आर्थिक नीतियां पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष की, देशी विदेशी पूंजीपतियों के पक्ष की जो आर्थिक नीतियां हैं, इनको रोकने के लिए हम लोग इकट्ठे हों। और खाली किसानी के सेक्टर में नहीं होगा ये, खाली किसानों के आंदोलन से 3 कृषि कानून रद्द होने से काम नहीं चलेगा। ये नौजवानों के क्षेत्र में इन्होंने नौकरी का अधिकार खत्म कर दिया, स्थायी नौकरी का अधिकार खत्म कर दिया, बेरोजगारी के आंकड़े बताना बंद कर दिए, आत्महत्या के आंकड़े बताना बंद कर दिए, किसानों की आत्महत्या के। और जिस तरीके से कारखानों के अंदर जिस तरीके से दादागिरी चल रही है, श्रम कानून नष्ट होने के बाद जो अराजकता का माहौल हो गया है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, वो कम से कम वेतन में काम करने को मजबूर हैं, स्थायी नौकरी नहीं है, कभी भी हटा दे रहे हैं, कभी भी लगा दे रहे हैं। तो ये जो सारी अराजकता पैदा हुई है, कानूनों को सरकार ने बदला है, इन कानूनों को भी वापस करवाना है। 100% FDI लेकर के आकर खोल दी इन्होंने। और पूरे जो फुटकर व्यापार है, जो हमारे देश का छोटा व्यापारी है, उसके भी दुकानदारी को बर्बाद करने का काम किया। इस सेक्टर में भी देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को ला दिया। इस नीति से देश के जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे रोजगार चला करके अपना जीवन चलाते, उनका जीवन भी खतरे में कर दिया सरकार ने इस गलत नीतियों के कारण। इसलिए साथियों, आज हमको समझना है, किसान आंदोलन को समर्थन के साथ में हमको राजनीतिक रूप से भी समझना है, राजनीतिक ताकत के रूप में समझना है कि कौन सी राजनीतिक ताकत है जो जनता के साथ खड़ी है, कौन सी राजनीतिक ताकत है जो देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ खड़ी है और पहले से खड़ी थी। ये हमको समझना है। और साथ में समझना है कि कौन सी नीतियां हैं, जो नीतियां आम जनता के पक्ष में है, और आम जनता के पक्ष की जो नीतियां हैं और कौन सी राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ा रही हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टियां आज जो है देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के हित को लागू करने के लिए अड़ी हुई हैं। ये हमको समझना है। इसके पीछे की राजनीति को समझना है, इसके पीछे की नीति को समझना है, और सबको समझते हुए हमको लड़ना है और हमको एकजुटता बनानी है। हमारे देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान के नाम पे षड्यंत्र चल रहा है, इसको भी समझना है। ये अच्छी तरीके से समझना है कि हमको धार्मिक झगड़ों में, इस किसान आंदोलन ने ये मैसेज दे दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वहां कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, वहां किसी धर्म का भेदभाव नहीं है। किसान यानी किसान है। इसी तरीके से मजदूरों के अंदर, जो मजदूर कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, उनके अंदर भी ये चेतना आनी चाहिए कि चाहे वो दुकानदार मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, दुकानदार दुकानदार है। मजदूर हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, मजदूर मजदूर है। मेहनत कश है, कर्मचारी कर्मचारी है। इसलिए जाति धर्म की जो लड़ाई का षड्यंत्र चल रहा है, इसको हमको नकारना है, इसको हमको पर्दाफाश करना है, इस साजिश में नहीं फंसना है।
वो नीतिगत जो सवाल आज देश के किसानों ने उठाए हैं, नीतियों की जो बदलाव की चर्चा हमारे देश में चल रही है, इसके साथ शामिल होना है, इसके साथ खड़ा होना है और नीतिगत परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और नीतिगत परिवर्तन की लड़ाई के साथ में हमको राजनीतिक चेतना बढ़ानी है। वो ये भी समझना है कि जो ये राजनीतिक पार्टियां हमारे देश के अंदर हैं, जो बाकायदा देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को का कब्जा हमारे देश में करा रहे हैं, ऐसे राजनीतिक पार्टियों को नकारना है, उनको चुनाव में भी हराना है, उनको वोट भी नहीं देना है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी हमको समझना है और अपने वोट की ताकत को हमको अपने आम जनता के हित को बचाने के लिए जो लोग आज देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के साथ खड़े हैं, इनको भविष्य में कभी जीते नहीं देना है, किसी भी चुनाव में नहीं जीतने देना है। हर चुनाव में इनको हराना है, ये हमको ध्यान रखना है और हमको उनको जिताना है। उन राजनीतिक पार्टियों को सामने लाना है जो 1991 से एक ही तरीके से ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों का विरोध कर रहे थे, देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों की नीतियों का विरोध कर रहे थे। ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, उनको हमको सत्ता में लाना है, उनको हमको ताकतवर बनाना, ये अच्छी तरीके से समझना है। जब तक भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जब तक नीतियों से पीछे नहीं हटेंगे, अच्छी तरीके से समझ लो, जब तक इनको समझ में नहीं आएगा कि देश की जनता इनको चुनाव में हरा देगी। देश की जनता इनको पंचायत से लेकर के, पंच से लेकर के प्रधानमंत्री, सांसद तक का चुनाव, सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारेगी। कोई सा भी चुनाव लड़ें, पूरी देश की जनता की जिम्मेदारी है कि कोई सा भी चुनाव हो उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है और उनको भी हराना है जो देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों की नीतियों को समर्थन करते हैं। जब हमारी समझ पैदा करेंगे तब ये भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी, तब ये कॉर्पोरेट परस्त नीतियां हमारे देश से वापस जाएंगी, तब तक ये नीतियां वापस नहीं जाएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के षड्यंत्र करके, तरह तरह के नाटक करके, तरह तरह के झगड़े करा करके, मुद्दे ला करके देश को इस असल सवालों से भटकाएगी, हिंदू मुसलमान का विवाद कराएगी, धार्मिक झगड़े कराएगी। अभी राम मंदिर का भी चल रहा है, बहुत सारे षड्यंत्र आरएसएस पीछे से चला रहा है। तो ये सारे षड्यंत्रों में हमको नहीं फंसना है, असल सवालों के लिए खड़ा होना है। तभी देश बचेगा, तभी देश का नौजवान बचेगा, तभी किसान बचेगा, तभी कर्मचारी बचेगा, तभी मजदूर बचेगा, तभी भारत माता बचेगी, तभी तिरंगा झंडा बचेगा, तभी तिरंगे झंडे की शान बचेगी। तो ये बेहद चुनौती है साथियों। हम बेहद ऐसे समय में आज गुजर रहा है हमारा देश, जब देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। देश की जनता को जागरूक होना, समझना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने ये बात रखी है, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और आपसे अपील कर रहा हूं, आपसे जिम्मेदारी दे रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, ज्यादा से ज्यादा आम जनता में शेयर करवाएं, ताकि हम इस बात को समझ सकें, हमारे देश की जनता इस बात को समझ सके कि हम अपने जीवन से जुड़े सवालों को प्रमुख सवाल बनाएं, राजनीति के सवाल बनाएं, देश को बचाएं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी और हम सब मिलकर के, खासतौर से यूथ से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, नौजवानों से, कि अपने सारी चीजों को छोड़ करके आज जो देश का सवाल है, देश का सवाल से आपका जीवन का सवाल जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी का सवाल जुड़ा हुआ है, आपके परिवार का सवाल जुड़ा हुआ है। इसलिए सवाल के साथ खड़े होकर के इस आंदोलन को मजबूत करें और सरकार को पीछे धकेलने के लिए तैयार रहें। तो धन्यवाद साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अंत में मेरी अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं। किसान आंदोलन का एक फोल्डर है जिसमें मैंने खुद जा करके टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर सबको कवर किया है। उसके बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर हैं, उनको सुने, उनको देखें और उनमें जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, किसानों के आंदोलन के साथ खड़े होंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।